अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में आवां तव्हांजो मिज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में अॼु ॻाल्हि कंदासीं अदलिया जे हवाले सां अहम फ़ैसिलनि जी ऐं ख़ासि तौर ते चीफ जस्टिस हिन वक़्तु जेको फ़ाइज़ ईसा साहिबु जॾहिं खां वठी हाणे चार्ज संभाली आहे, बतौर चीफ जस्टिस आयो आहे, त तारीख़ में पहिरियों भेरो इहो मुमकिन थियो त अदलिया जी जेकी कार्रवाई आहे उहा सिधी रीति असां ऐं अवाम हिन खे ॾिसी सघी आहे। इहो तारीख़ में पहिरियों भेरो थियो आहे। चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा जे अचण खां पोइ कुछ उम्मीदूं भी जागियूं आहिनि, पर इहे उम्मीदूं भी डिवाइडेड आहिनि। ऐं छो डिवाइडेड आहिनि? छाकाणि त माज़ी जी जेकी हुकूमत में रहंदड़ जमात आहे उन कुछ उम्मीदूं घटि लॻायूं आहिनि। हिन वक़्तु जेकी मौजूदा हुकूमत आहे उन उम्मीदूं घणियूं लॻायूं आहिनि। अदलिया जो हिन वक़्तु किरदारु कहिड़ो आहे, माज़ी जे पस मंज़र ते भी थोरो जाइज़ो वठंदासीं ऐं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॼु जेकी महिमान शख़्सियत असां सां गॾु मौजूदु आहे तमामु अहम आहिनि। कानून जे हवाले सां त पंहिंजो नालो पाण आहिनि ऐं वॾी अहमियत था रखनि। हुननि जो नालो हिकु वॾो नालो आहे। अॻूणा चीफ जस्टिस रहिया आहिनि सिंध हाई कोर्ट जा, सुप्रीम कोर्ट जा भी जस्टिस रहिया आहिनि, अहम उहिदनि ते फ़ाइज़ रहिया आहिनि। ऐं मुशर्रफ जे जेके गदारी केस जे हवाले सां बेंच ठहियो, अदालत ठहियो, उन जा सरबराह भी रहिया आहिनि। हिन वक़्तु असां सां गॾु मौजूदु आहिनि जस्टिस रिटायर फैसल अरब साहिबु। उन सां अॼु जे प्रोग्राम में ख़सूसी तौर ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं अदलिया जे हवाले सां, उन्हनि जे अहम फ़ैसिलनि जे हवाले सां ऐं ख़ासि तौर ते अदलिया हिन वक़्तु उनजो किरदारु कहिड़े तरफ़ वञी रहियो आहे, इन सॼे मामलनि ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। फैसल अरब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अदलिया जो इस वक्त बड़ा अहम सतून है और उसकी तरफ पूरी अवाम की नजरें हैं, लेकिन अवाम एक सवाल उनके जहनों में जरूर आ रहा है कि अदलिया इस वक्त बाइस नजर आ रही है, चाहे इस वक्त हो या 2018 के वक्त हो। आखिर अदलिया की तरफ इस तरह के सवाल क्यों उठना शुरू हुए हैं? इसके पीछे आपके ख्याल में वजूहात क्या है? देखिए, अदलिया में जजेस होते हैं तो ये सोच रखने वाले कुछ, जैसे अमेरिका में भी यही है कि ये एक तरह की सोच रखते हैं, कुछ जजेस दूसरी तरह की सोच रखते हैं कई मामलात पे। तो यहाँ भी अगर हमारी अदलिया में दो सोच रखने के फैसले करने के वक्त सोचें होती हैं, क्योंकि कानून तो हर जज अपनी आंखों से देखता है ना, और किसी इशू पे भी अपने हिसाब से देखते हैं। तो इस डिवीजन को प्रेस में और इतना करके बहुत ज़्यादा उछाला गया कि लोगों को ये समझ में आया कि कोई दो सोच रखने वाले जजेस, अलग अलग सोच रखने वाले किसी दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से अलाइंड है। हालांकि जजेस, मैं तो हाई कोर्ट में भी रहा इतना अरसा और फिर सुप्रीम कोर्ट में, जजेस केस टू केस बेसिस पे डिसाइड करते हैं, और उससे फिर जब पॉलिटिकल केसेस होते हैं तो ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल पार्टी की विक्ट्री होती है, दूसरे का लॉस होता है। तो उसको ये समझा जाता है कि जो जिस विक्ट्री है, तो ये जजेस जिन्होंने उनका व्यू पॉइंट समझा वो सही था और दूसरों का समझा गलत था। तो क्योंकि जजेस या लॉयर्स ज़्यादा समझते हैं कि ये क्यों व्यू दूसरे हैं बजाय कि आम पब्लिक में, लेकिन यहाँ पर मीडिया पे लोगों को इतना डिटेल में इनर थिंकिंग का पता नहीं होता, तो फिर वो उसको अलाइन कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि इतना बायस भी है कोई जजेस। मुझे नहीं लगता कि कभी कोई जज बायस इस हद तक होगा। हाँ, किसी केस में ऐसा जब सिवियर व्यू पॉइंट रखता हो कोई, और फिर जब जनरल पब्लिक को लगे कि ये ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए था, तो फिर वो बायस का एलिगेशंस ऐसे इशू उठाते हैं। मतलब आप ज्यादातर जिम्मेदार मीडिया को समझते हैं कि मीडिया ने डिवाइडेड किया हुआ है जजेस को, वो इस तरह का प्रेट करके पेश करते हैं कि ये जज शायद उस तरफ है, ये उस तरफ है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो ये अलाइन पॉलिटिकल लीडरशिप करती है, जिसके अगेंस्ट जब फैसला जाता है, तो ऑब्वियसली उनको अपना पब्लिक इमेज रखना है ना पब्लिक में। अब उनके ऊपर जब किसी पे भी सीवियर एलिगेशन हो और इस तरह से अदालत उनके खिलाफ फैसला करे, वो भी सुप्रीम कोर्ट, तो वो अपना उनका पॉलिटिकल सर्वाइवल की बात होती है, तो फिर वो उसको कहते हैं। और राइट तो है जजमेंट को क्रिटिसाइज करने का, लेकिन हमारे माशरे में आजकल कुछ अरसे से उस स्टेज पे ले जाते हैं जिसपे वो जजों को समझते हैं कि ये उनसे बायस्ड हैं, ये उनके खिलाफ हैं, ये जानबूझ के फैसला दिया है। हालांकि ऐसी बात होती नहीं है।
वो तो सर फैसलों के मद्देनजर रखते हुए कहते हैं ना, फैसले कुछ इस तरह के आ जाते हैं जिससे ये तासुर आता है कि शायद, मैं नहीं कह रहा, पॉलिटिकल पार्टीज कहती है कि फैसले ऐसे आते हैं जिसपे जजेस के बायसिज्म नजर आता है। देखिए, हर एक फैसला एक्सेप्टेबल कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को नहीं होता। हम जजेस भी हैं, हम रिटायर होने के बाद भी फैसले आते हैं तो हम कभी बोलते हैं कि, या हम होते भी थे कोर्ट में, तो दूसरी कोर्ट बेंच ने अगर फैसला किया तो हम बोलते थे कि ये इन्होंने ऐसा भी हो सकता था। तो ये चीजें होती हैं। सही जी। अच्छा, ये पहले क्यों नहीं था? एक सवाल जरूर आवाम की तरफ से जहनों में आता है कि 2018 से पहले इतना नजर नहीं आता था। इफ्तिखार चौधरी साहब की जजेस की बहाली की तहरीक थी तो आपने देखा वो अरूज था, उस वक्त कहा जाता था कि जजेस की तहरीक है और बड़ा उसको अप्रिशिएट किया जाता था। लेकिन 2018-17 से, मतलब यूं समझे कि पनामा केस के बाद से लेके ये सिलसिला शुरू हो गया, उनके फैसले इस तरह के आना शुरू हो गए। 2017 से पहले नहीं था। 2017 के बाद आखिर क्या वजह आई? कोई सियासत में जानबूझ के सियासतदानों ने जजेस को घसीटना शुरू कर दिया, या फैसले इस तरह के आ गए तो वो खुद डिवाइड हो गए? मेरे ख्याल से कोई एक इशू सुप्रीम कोर्ट में आता है तो किसी एक नजर से उस पर फैसला आता है जी। तो ये पनामा का केस आया, इमरान खान का केस आया, उसका जी, वो जहांगीर तरीन का आया। तो इस तरह से फिर क्योंकि हायर लीडरशिप के जब केस बहुत ज्यादा आ गए और कुछ ही अरसे में तो 2018 में ये सब आए, तो इसीलिए ज्यादा हाइप मची कि ये देखें ये कोर्ट अलाइंड है, कुछ इस तरह से है। सही। अच्छा फैसल साहब, आप क्योंकि अभी रिटायर तो हो गए, आम आवाम में जाहिर बात है आपका मिलना जुलना होगा, क्या आवाम की तरफ से ये तासुर आपको कभी मिला है कि ये क्या वजह है कि जी एक बड़ा ताकतवर है वो कभी 50 के स्टाम्प पे चला जाता है, एक गरीब आदमी है जो कैद में मर जाता है और उसके अपने बच्चे तक भी मिलने के लिए उसको इजाजत नहीं मिलती, ये दो कानून क्यों है? कभी ये तासुर आपको आवाम की तरफ से मिला है? हाँ बिल्कुल, आवाम तो ये कहती है कि जो ज्यादा पावरफुल हैं उनके केसेस को प्रेफरेंस क्यों दी जाती है, वो ये, और जो गरीब हैं वो जेलों में सड़ रहे हैं, उनके केसेस डिस्पोज ऑफ नहीं होते। मैं लेकिन सर आप सुप्रीम कोर्ट में रहे, आपको खुद केसेस का पता नहीं, रोज आप देखें कोर्टों में सजाए मौत मिल गई दो आम नहीं, रोज आप देखें कि रोज केसेस आम शहरियों को कोई सजा भी हो रही होती है, रोज रिलीज भी हो रहे होते हैं और कईयों को कई सालों लग जाते हैं, नहीं हो रहा होता। ये हमारे सिस्टम का एक खराबी भी है कि डिले होता है, लेकिन फैसले भी हो रहे होते हैं रोज। तो वो क्योंकि हाई प्रोफाइल नहीं है। लेकिन अदलिया के सर परसेप्शन है ना कि अदलिया प्रायोरिटी क्यों देती है कि आम बड़े सियासतदानों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखती है, आम शहरियों को थर्ड सेकंड पे रखती है। बल्कि आपके सामने एक केस गुजरा होगा कि दो भाइयों को सजाए मौत होगी, उसके बाद पता चला ये बेगुनाह थे। तो इस तरह का सिस्टम क्यों है? लग ऐसे रहा है कि सिर्फ अदालतें जो है वो अमीरों के लिए, गरीबों के लिए नहीं है। नहीं, वो अब देखें कि वो दो भाइयों का जो भी केस था वो स्टे तो उन्होंने लिया नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट के पास जब केस आते हैं तो सबको चेक थोड़ी करते हैं कि ये अभी एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं हुआ है। एकदम हाई प्रोफाइल केस में तो ये होता है ना कि बहुत पॉलिटिकल पार्टी अगर इलेक्शंस करीब हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है या उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है, तो वो चाहेंगे कि जल्द से जल्द फैसला हो, और ये उसका इम्पैक्ट जनरल कंट्री के ऊपर जनरल होता है। तो वो फिर प्रायोरिटी कभी केसेस में बन जाती है। हाँ, कोई बहुत रिच आदमी है और उसका केस नहीं, फैसला जल्दी किया जा रहा है और गरीब का नहीं किया जा रहा है, तो वहां लगता है। पॉलिटिकल केसेस की एक इम्पोर्टेंस ये भी होती है पॉलिटिकल लीडरशिप की कि इस मामले को जल्द से जल्द एक तरफ कर दिया जाए ताकि पॉलिटिकल जो प्रोसेस है मुल्क में वो चलता रहे। अच्छा, आपके ख्याल में सर, आपकी राय जरूर मालूम करना चाहूंगा कि आपके ख्याल में जहां 57,000 केसेस आम शहरियों के पड़े हुए हैं, वो ज्यादा उनको निपटाना ज्यादा जरूरी होना चाहिए ना कि एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस निपटा दिया जाए? दोनों सूरतों में प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए आपके ख्याल में? नहीं, देखें, वो नॉर्मल टाइमिंग्स में जो 57,000 या 50,000 जो भी केसेस हैं वो उनको चलाते रहना चाहिए।
कोई अब हाई प्रोफाइल केस आ गया, इस तरह के असेंबली डिसॉल्व हो गई, वो ठीक था या नहीं था, या इलेक्शन को 90 डेज में होने नहीं होने, वो सुप्रीम कोर्ट के पर जब मैटर आ गया तो वो उसको 4 साल तक रख सकते हैं। 4 साल बाद डिसाइड करेंगे कि 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए थे कि नहीं चाहिए थे। वो तो उसी वक्त उनको जल्द इसकी अर्जेंसी तो उस केस की वजह से है ना। मतलब आप कह रहे हैं कि प्रायोरिटी रखना चाहिए उन अहम मामला जिसमें पॉलिटिकल प्रोसेस को, जिससे मुल्क का निजाम हुकूमत में खलल पड़ जाए, ये उसको हम रख दें और 4 साल बाद उसको डिसाइड करें, वो बेहतर है या फिर तो इन्फेक्चुअस हो गई ना बात। जी, तो आपके ख्याल में माजी में ये थोड़ी सी गलतियां हुई हैं, मतलब ये खामियां नजर आई हैं अदलिया की जानिब से? क्योंकि हमने देखा, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि जब पंजाब असेंबली का मामला आया था तो उस वक्त दरख्वास्त की गई थी लार्जर बेंच बनाया जाए, लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस ने ये कहा कि लार्जर बेंच बनाएंगे तो इतने हजारों 40,000 से ज्यादा केसेज है, उनको कैसे निपटाएंगे? तो लार्जर बेंच नहीं बनाते, मुतालबा नहीं पूरा करते, हम केसेज आम भी चलाएंगे साथ इसको भी चलाएंगे। तो आपके जैसे खुद कह रहे हैं कि प्रायोरिटी ज्यादा केसेस को भी रखना चाहिए, अहम केसेस को भी रखना चाहिए, तो ये माजी में गलतियां हुई हैं मामलात में इस तरह के? नहीं, वो तो आप खुद ही कह रहे हैं ना कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि हम बाकी केस भी चलाएंगे और इसको भी हम सुनेंगे, इसलिए लार्जर बेंच नहीं बना रहे अब चीफ। हाँ, लेकिन मुतालबा तो था ना, सियासी पार्टियों का मुतालबा था कि हम लार्जर बेंच और 5 रुकनी से ज्यादा जो बेंच है उसको तश्कील देना चाहिए, फुल बेंच तश्कील देना चाहिए, ताकि हम सेटिस्फाई हों, ताकि क्यूरीज ना रहे किसी किस्म की। सवाबदीद पे होता है चीफ जस्टिस की। ये अगर कानून में हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं, उसमें एक बेंच 5 का या 3 का बन जाए या 5 का बन जाए, तो उसको पूरा इख्तियार है फैसला देने का। तो अब हम बोले नहीं, हर एक को अपनी मर्जी से कहेगा नहीं, हर केस में, हर बड़े केस में बोले जी फुल कोर्ट बने, तो फिर तो और जो पुराने केसेस इसीलिए तो बढ़ जाते हैं, जहाँ 50,000 थे अभी 57,000 हो गए। तो ये इसीलिए रखते हैं। अब फायद ईसा साहब ने फुल कोर्ट बनाया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस पे, वो सही अमल है आपके ख्याल में? बिल्कुल, हाँ, वो उनकी सवाबदीद है। देखिए, चीफ जस्टिस की सवाबदीद है, वो इम्पोर्टेंस दे। अब एक ही के हाथ में इख्तियार होता है ना चीफ जस्टिस की, बेंच कैसे कॉन्स्टिट्यूट की जाए। अगर उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट इस मामले को सुने, वो समझते हैं कि फुल कोर्ट बैठ के ये, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और फिर पार्लियामेंट की तरफ से लेजिस्लेशन का इशू है, तो इसको सब बैठ के सुनते हैं, तो उन्होंने फुल बेंच बना दिया। हम किसी चीज को क्यों उसको समझें गलत। ब्रेक लेते हैं, तफसीली तौर पे और भी मामलात हैं, उस पर भी मैं चाहूंगा आपके ख्यालात इस हवाले से भी मालूम करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर दोबारा ब्रेक था वटू ब्रेक खां पोइ जस्टिस रिटायर फैसला साहब सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिले खे जारी रखना। वेलकम बैक नाज़रीन। जस्टिस रिटायर फैसल अरब साहब असां सां गॾु मौजूद आहिनि, अॻूणा चीफ जस्टिस आहिनि सिंध हाई कोर्ट जा, उन सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे। फैसल साहब, आप क्योंकि आपने जैसे बताया कि आप क्योंकि बड़े अहम बेंचेस के हिस्सा रहे, और खासतौर पे उस बेंच का जिसमें इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया गया था, उसका भी आप हिस्सा रहे थे। तो ये फिर उसके बाद ये साकिब निसार साहब ने जब रिटायर हुए अभी रिसेंटली, मेरा ख्याल 1 साल हुआ होगा, तो उन्होंने कहा वो पूरे सादिक अमीन नहीं है। तो ये रीबटल मार सकते हैं जजेस हजरात, अगर वो अपने फैसला कुछ और दें और कुछ अरसे के बाद वो दोबारा इजहार कर सकते हैं जी हमारा फैसला कुछ दुरुस्त नहीं था, इस तरह का है कुछ सिस्टम? असल में देखें, जहाँ तक मेरा जाती राय है, सादिक और अमीन का जो खिताब है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। वो ही, उनके अलावा कोई सादिक और अमीन का कोई सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकती, ना कोई दे सकता है। ये तो लेकिन पीटीआई ने ज़ियाउल हक के अमेंडमेंट में, ज़ियाउल हक ने कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट की, उसमें ये वर्ड्स यूज किए उन्होंने। तो उसमें सिर्फ ये देखना था कि बेईमानी, फाइनेंशियल करप्शन या इस किस्म का कोई इल्ज़ाम हो तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो मैं नहीं समझता, मैंने भी उसमें नोट लिखा, मैंने कहीं सादिक और अमीन करके नहीं लिखा। हाँ, हमने कहा कि बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया,
इमरान खान क्योंकि क्रिकेट खेलते थे और मुल्क के लिए उन्होंने कितने मैचेस में दुनिया में खेले, और इंग्लैंड में काउंटी खेली जिसमें उनको जो चेक मिलते थे उसमें टैक्स कट के मिलता था, ऑस्ट्रेलिया में खेली उसमें वो पे कर, बल्कि पाकिस्तान के भी अगर उसको मिलते होंगे, चेक्स मिलते हैं पाकिस्तान के बोर्ड की तरफ से, तो चेक कट के मिलते हैं। अब उनके लिए आया था कि ये बताएं कि ये बनी गाला कहाँ से खरीदा। वो सारा मनी ट्रेल हमने लिया और हमने कहा कि ये डिस्क्वालीफाई नहीं हम कर सकते उनको। तो अगर ये कह दिया कि डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, कोई करप्शन नहीं, कोई ऑफिस नहीं उठाया, तो हमने आपका वर्ड, आपने जजमेंट आप देखें कहाँ लिखा है हमने कि सादिक और अमीन का वर्ड हम यूज नहीं करते। शायद साकिब निसार ने इसी कॉन्टेक्स्ट, अब कॉन्टेक्स्ट भी होता है ना किसी आदमी का बयान देने का कि भाई सादिक अमीन के वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में ये इस्तेमाल हुए, हम उसको इस तरह से पढ़ते हैं कि भाई के तौर पे इस्तेमाल हुआ ना सर। आपका ये फैसला, आपका ये नैरेटिव के तौर पे पीटीआई ने एक मैनिफेस्टो के तौर पे इस्तेमाल किया कि चेयरमैन साहब जो थे पीटीआई के वो सादिक अमीन है, सेटिस्फाई सादिक अमीन। अब देखिए पॉलिटिशियन, जी हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स या लीडरशिप किसी जजमेंट को क्या रंग में अपने फेवर में देते हैं, तो वो कहते हैं कि जी को सुप्रीम कोर्ट ने उनको सादिक और अमीन कह दिया, वो कहते हैं कि जी सादिक और अमीन नहीं देना चाहिए था किसी। तो अब आप हम तो उसको चीज को देखेंगे कि डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। मैंने तो आसिफ ख्वाजा आसिफ देखे, ख्वाजा आसिफ सादिक अमीन नहीं थे सर जी सर, जहांगीर तरीन सादिक अमीन नहीं थे। आपके इसी फैसले में जहांगीर तरीन को सादिक अमीन डिक्लेयर नहीं किया था या कहा था वो सादिक अमीन नहीं है, उनको नाअहल करार नहीं। देखें जहांगीर तरीन का था कि उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थे, उन्होंने अपने नौकरों के नाम से वो सारे शेयर्स का काम किया था, तो इसलिए हमने डिस्क्वालीफाई किया कि ये बातें पॉलिटिकल पार्टी को, हमारे मौजूदा कानून के तहत कि अगर कानून में यह है कि अगर इस तरह की बात हो तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दें, तो हमने उस बेसिस पे डिस्क्वालीफाई किया। अगर कोर्ट, अगर हमारा कानून ना कहे कि जी देखें कोई बेईमान हो या कुछ भी हो, उसको फिर इलेक्शन में लोग रिजेक्ट कर देंगे, इनको कंटिन्यू करते रहें, तो फिर सुप्रीम कोर्ट हाथ नहीं डालती। के अदलिया का जो अदलिया का काम है, पार्लियामेंट के जो कानून साजी होती है उसको तस्लीम करना, और वो कहे 5 साल की अगर नाअहली खत्म कर दे पार्लियामेंट तो आपका इख्तियार नहीं, आप उसको डिसऑन नहीं कर सकते या उस पर एंटी आप नोट नहीं लिख सकते, यही कह रहे हैं आप सर? नहीं, किस तरह पार्लियामेंट अगर क्या कहे डिस्क्वालीफाई, हाँ अगर पार्लियामेंट कानून ही नहीं हो, देखें कानून में ये खत्म ही कर दें ये आर्टिकल, लेकिन हमारे आइन का हिस्सा है ना कि 62-63 हमारे आइन का हिस्सा है। अगर आइन में तब्दीली कभी किया है, जो सजा का ताइन खत्म किया गया है, वो आपके ख्याल में दुरुस्त है कि भी 5 साल बस एक लिमिट रख दी जाए, 5 साल के बाद फिर दोबारा वो अहल हो जाता है? ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया। आम आवाम थोड़ा सोचती है कि 5 साल तक वो नाअहल है, क्योंकि वो नाअहल इसलिए कि वो आर्टिकल 62-63 पे नहीं होता, 5 साल के बाद वो सजा पूरी हो जाती, वो अहल हो जाता है। ये क्या चक्कर है? नहीं, 62 में ये है कि ये आदमी बेईमान है, फाइनेंशियल करप्शन में इन्वॉल्व है, उसको कैसे 5 साल तक बहाल कर दें, बाद में वो ईमानदार, लेकिन तो जो लेबल हयात की सजा है ना सर, ताहयात की सजा होती है ना पॉलिटिक्स से, ताहयात कॉन्सेप्ट खत्म नहीं कर दिया अभी। तो अभी आप कहते हैं ना जहांगीर तरीन साहब अपील करके, नवाज शरीफ साहब ताहयात सजा खत्म करके वो वापस पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, वजीर आजम बने, तो इज दैट पॉसिबल? ये मुमकिन हो सकता है? मेरे ख्याल में अभी तो मैंने तो ये कानून आप जिसका हवाला दे रहे हैं मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल में एक आदमी अगर किसी फाइनेंशियल करप्शन में डिस्क्वालीफाई हो जाए तो फिर तो वो ताहयात ही हुआ ना दुनिया में। तो अच्छा, फाइनेंशियल जब परसेप्शन ही क्रिएट हो जाता है करप्शन का, तो वो दोबारा इलेक्शन लड़ते ही नहीं है। जीतना हारना तो बात की बात है, वो तो इलेक्शन ही नहीं लड़ते। दुनिया में हमने बहुत सारे लोगों को देखा, बल्कि कई लोगों को केसेस में नाअहल हुए थे ना, मेरा ख्याल है। आप इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिएगा सर। मेरा अपना एक हाँ फाइनेंशियल देखें ना, प्राइम मिनिस्टर होता है ना मुल्क का, जो 3 दफा 4 दफा प्राइम मिनिस्टर बने थे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि क्या जरूरत है कि दुबई में एक आदमी नौकरी करे और फिर वहाँ तनख्वाह आए और उसका रेजिडेंस का एड्रेस वहाँ का हो।
मैं इस नवाज शरीफ को केस के हट के क्या बता सकता हूँ कि जो बिजनेसमैन होते हैं, हम मनी लॉन्ड्रिंग का मामले होते हैं ना, वो अपना असल एड्रेस नहीं बताते, क्योंकि कुछ कुछ कंपनियां दुनिया में बाहर कोई आदमी बनाते हैं जो फेक मतलब डायरेक्ट उनके नाम पे नहीं होता। तो वो मैं क्योंकि रिटायर हो गया हूँ और एक जजमेंट आ गया, तो उस पर मैं ये अपने व्यूज एक्सप्रेस कर रहा हूँ कि देखिए ना, अगर मैं इस मुल्क में हूँ, मेरा सारा काम, चाहे मैं पॉलिटिशियन हूँ या बिजनेसमैन हूँ, और मैं अपना एड्रेस दिखाऊं कि मैं दुबई में या सऊदी अरेबिया में या मैं इंग्लैंड किसी और मुल्क में हूँ, ताकि करस्पॉन्डेंस वहाँ से हो, ताकि और उधर मेरे को वहाँ के रेजिडेंट्स दिखाने के लिए मुझे वीज़ा चाहिए, ऐसा कि मैं किसी जॉब में जॉब कर रहा हूँ, तो फिर तो मेरे को वीज़ा मिल जाएगा ना, और फिर मेरा एड्रेस वहाँ का हो जाएगा। फिर जो भी सोर्स ढूंढेगा बोलेगा ये दुबई के रहने वाले के किसी ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया, और उसमें जो 81 हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनके दोबारा केस खोले गए, वो भी तो माली मामलात में। तो आपके ख्याल में ये भी ताहयात नाअहल हो सकते हैं अगर ये माली मामलात में उनकी करप्शन जाहिर हो जाती है? देखिए ना, जहां तक हमारा देखिए ना लीगल सिस्टम, दुनिया भर का लीगल सिस्टम में, कि जब तक उस किसी को मुजरिम नहीं कर सकते, जब तक के कोर्ट में, चाहे दुनिया में कोई भी परसेप्शन हो, जब तक के कोर्ट में फैसला हो जाए कि ये आदमी इन्वॉल्व है, तो ये बातें फैसले, फाइनल फैसले पे पता चलती है कि कौन बेईमान है, कौन नहीं है। अगर ऐसा मुमकिन हो जाए तो फिर आपके ख्याल में तो सियासतदान तो कोई बचेगा नहीं पाकिस्तान में, सारे ताहयात नाअहल हो जाएंगे अगर ऐसा हो जाता है कानून के मुताबिक। तो कानून के मुताबिक अगर कोई बेईमान हो जाए तो आप क्या समझते, क्या करना चाहिए फिर? तो अदालत क्या करेगी बताएं? जब कानून ऐसा हो कि किसी की करप्शन साबित होने पे उसको नाअहल किया जाए और वो साबित हो जाए, तो फिर आपके फिर तो ये तो नहीं होगा कि सारे क्योंकि नाअहल हो रहे हैं तो हम अपना माशरे को ऐसा बना लेंगे। पार्लियामेंट अगर कानून साजी कर दे तो फिर अदालत को मानना होगा कि भी जैसे कानून साजी हुई थी कि 50 करोड़ से ज्यादा करप्शन वाले केसेस जाएंगे, उससे कम वाले नहीं जाएंगे। पार्लियामेंट कानून साजी कर देती है और पार्लियामेंट ने कानून साजी की भी है इस हवाले से, तो फिर तो रिलीफ देना होगा ना कोर्ट्स को। अब देखिए उसके रिव्यू में क्या होता है, जब अभी फाइनल जजमेंट तो आ गया है, लेकिन असल बात यह है कि पार्लियामेंट की भी लिमिट है, और इसीलिए कहते हैं कि किसी ने कहा था कि पार्लियामेंट जो मर्जी है कर सकती है, तो फिर ये वहाँ इंग्लैंड के पार्लियामेंट की बात है, तो वो उन्होंने कहा था क्या पार्लियामेंट औरत को मर्द और मर्द को औरत बना सकती है? नहीं बना सकती। अच्छा। ना, तो जो चीजें नहीं हो सकती पार्लियामेंट की लिमिट है कि पार्लियामेंट ऐसा कानून नहीं बना सकती कि जिसको किसी ग्रुप को जाती फायदा देने के लिए हो, या ऐसा कानून नहीं बना सकती हो जिसमें कुछ उसका फैसला कौन करेगा कि ये इसे जाती फायदा दिया है या नहीं दिया? वो फैसला अदालत करेगी कि इसने जाती फायदा दिया है, इसको हम रद्द करते हैं। जी हाँ, इस असल में अदालत पाकिस्तान का आइन क्या, दुनिया भर के जहाँ पार्लियामानी जो रिपब्लिक है, जहाँ पे जमहूरियत है, वहाँ पे यही है कि अदालत इंटरप्रेट करेगी कि क्या सही है या क्या गलत कानून है। कानून भी स्ट्राइक डाउन हो जाते हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के फैसले आए हैं बहुत सारे दुनिया भर की सुप्रीम कोर्ट। ये थोड़ा अवामी असर है, तो इस सवाल को जरा थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा, आसानी हो जाएगी। अवाम सोचती है कि अदालतें जो हैं पार्लियामेंट के मातहत है, मतलब पार्लियामेंट जो कानून साजी करें अदालतों को मानना होगी, पार्लियामेंट अदालत के मातहत नहीं है। ये थोड़ी सी तशरीह कर दीजिएगा, कौन किसके मातहत है, कौन किसको मान सकता है, कौन नहीं मान सकता? देखें, सबका वजूद जो है ना, अदालत का वजूद और पार्लियामेंट का वजूद और कानून का वजूद जो आता है, वो आइन पहले बनाया जाता है, फिर वो तश्कील देता है, वो ही वहाँ से निकलते हैं, अदालत भी का सिस्टम भी, और वहाँ से जमहूरियत का सिस्टम भी, वहाँ से पार्लियामेंट का सिस्टम भी, वहाँ से भी गवर्नर्स का सिस्टम कि गवर्नर्स कैसे होगी। अब आप ये बताएं कि आइन से ही सारी ताकत लेते हैं पार्लियामेंट, आइन से ही सारी ताकत लेती है अदलिया, अपने अपने हुदूद उसमें आइन के दिए वो के अंदर रह के।
आप ये नहीं कह सकते कि जी पार्लियामेंट के मातहत तो आइन अदलिया, बनाने वाली तो पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट की आप पार्लियामेंट ने एक दफा बना दिया ना। जी हाँ, बनाना कोई भी हो, बनाए कोई भी, ये लोगों के बनाए हैं। लोगों ने देखते, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप तो जानते ही होंगे कि जब 72 में 70 के इलेक्शंस के बाद जो हमारे वेस्ट पाकिस्तान में, जो मौजूदा पाकिस्तान में पार्लियामेंट बनी, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी कि जब ये एक आइन बना देंगे तो फिर उसके पाबंद पार्लियामेंट भी होगी, उसके पाबंद हर शहरी होगा। आर्टिकल 5 अगर आप आर्टिकल का पढ़ें, आर्टिकल 5 आप जरा देखिएगा उसमें किस तरह लिखा है कि हर एक को आइन को मानना है, और उसमें आर्टिकल 6 है, उसकी खिलाफवर्जी में सजा भी है। हाँ, वो तो अलग है ना, उसके अलग पैरामीटर्स हैं। ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये नहीं है कि पार्लियामेंटेरियन। ब्रेक से जाने से पहले एक सवाल जरूर पूछूं मैं चाहूंगा, ब्रेक से जाने से पहले जवाब दे दीजिएगा। एक तासुर ये भी दिया जाता है कि अदलिया दबाव का शिकार रहती है, उनको डिक्टेशंस मिलती हैं। आप जब जस्टिस रहे सुप्रीम कोर्ट में और चीफ जस्टिस रहे सिंध हाई कोर्ट में, तो आपको कभी दबाव का शिकार रहे कभी माजी में? मैं इत्तेफाक से मैं इंतजार कर रहा था कि ये लोग बात करते, मेरे पास तो कोई नहीं आया। मेरे पास जमाने में तो ना ही कोई ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने दबाव डाला, ना ही मेरे पास किसी आर्म फोर्सेस के लोगों ने कभी दबाव डाला मेरे पास। तो मैं तो हैरान हूं, लोग ऐसी बातें बनाना आसान है। और जब मैं बाहर था, जब मैं वकील था, तो मैं ये सुना करता था। अच्छा, ये हमारे मुल्क में तो बहुत ऐसे अब होंगे, किसी स्टेज पे आया, मैं अब तो उसका गवाह तो नहीं हूं। तो मैं तो चीफ जस्टिस बना था सिंध हाई कोर्ट का, तो मैं तो कभी मेरे पास कोई, अच्छा मेरा दबाव कैसे पता चलेगा? देखिए आप जर्नलिज्म में है ना, आप बिल्कुल पता करा, ख्याल कीजिएगा हमारे इस केस का, कभी इस तरह भी आप देखिए, मैं किसी की भी सिफारिश करूंगा मेरे फैसले में होगा, किसी भी जज के। तो आप वो जजमेंट पकड़े ना, वो आप जजमेंट पकड़े कि जी फला फैसला आपने ऐसा दिया है जिसमें आपने कानून से इनारफ होके या किसी के इन्फ्लुएंस में या किसी के इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं तो आपकी राय पूछ रहा हूँ कि वाकई दबाव होता है क्योंकि नहीं, मैं जनरली बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को डिफेंड नहीं करना चाहता कि मैं कोई बहुत फरिश्ता जज था, कोई था, इंसान है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जजमेंट आप उसमें देखा करें, किसी जज पे बोलने के लिए कि इस फैसले में उसने ये किया, हो सकता है पता चल जाता है इन्फ्लुएंस में आ गया है कि नहीं है। आप यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल, से पता चल जाएगा। जी हाँ, वही ये कहते हैं ना कि जो लिखा हुआ है, लाइंस हैं, रीड बिटवीन द लाइंस। मतलब कि जब आप किसी फैसले को पढ़ते हैं तो बोलते हैं नहीं, इसमें ये कुछ हुआ होगा जब भी ये फैसला आया है। तो ये सबसे अच्छा टेस्ट है। सही, फैसले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं गुफ्तगू इस सिलसिले को जारी रखते हैं। ब्रेक था वटू, ब्रेक का बुगाल बोल सिलसिले को जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, जस्टिस रिटायर फैसल अरब साहब सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे। वरी तफ़सीली तौर ते अहम मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल थी। प्रोग्राम जे आख़िरी हिसे में छाकाणि त जस्टिस फैसल अरब साहब जो ताल्लुक़ सिंध सां आहे ऐं ॾाढी सुठी सिंधी बि ॻाल्हाईंदा आहिनि, त पहिरियां ॿ पार्ट असां उर्दू में इन लाइ कयासीं ताकि पूरो पाकिस्तान फैसल अरब साहब जी गुफ़्तगू सां फ़ाइदो वठी सघे ऐं उन जी मालूमात सॼी तमामु कम्यूनिटी ते पहुची सघे। आख़िरी हिसे में छाकाणि त फैसल अरब साहब वॾा अहम फैसला बि जे हुन ज़िक्र कयोसीं असां, जेको बेंच आहे इमरान ख़ान जे हवाले सां उनजो भी हिसो रहिया ऐं ख़ासि तौर ते मुशर्रफ जे हवाले सां जेको गद्दारी केस जो जेको ठहियो बेंच उन जा सरबराह बि रहिया। त फैसल अरब साहब, आख़िर में हिसे में मां चाहींदुसि तव्हां सां गुफ़्तगू थिए सिंधी में, ऐं तव्हां सिंध सां ताल्लुक़ बि आहे, सिंध जे मामलनि खे वरी गहरी नज़र सां ॾिसो था। जॾहिं तव्हां चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हुओ त सिंध जे इशूज़ त तमामु घणा आहिनि, तव्हां कॾहिं इहो महसूस कयो त कंहिं सिंध जे इशूज़ ते पाण मुरादो नोटिस वठणु घुर्जे ऐं उहो इशू ते न वठी सघियो, या तव्हांजी का ख्वाहिश रही माज़ी में कॾहिं जॾहिं चीफ जस्टिस रहिया सिंध हाई कोर्ट? जी हाँ, बिल्कुल। पर छा आहे जो सुप्रीम कोर्ट जो हिकिड़ो फ़ैसिलो आयो जंहिंमें झल आहे जे हाई कोर्ट सुओ मोटो न वठे, त सुप्रीम कोर्ट ही वठी सघे थी। त असां
कोन था वठी 2000 जॾहिं तव्हां चीफ जस्टिस हो उन वक़्तु त वठी सघो पिया, उन वक़्तु इहो फ़ैसिलो न आयो न साहब पाण मुराद उन वक़्त में कोन आयो, पर हाँ उन यो कंसेप्ट तो हो जे सुप्रीम कोर्ट जो यो पावर है छो अवांखे असांखे कोन्हे। काफ़ी फ़ैसिला कया टीचरनि जी अपॉइंटमेंट ते, केतिरा फ़ैसिला कया जे क्वालिफाइड टीचर हुजनि, छो हिते त घणा असांजे सिस्टम में टीचर आहिनि पर उनखे ख़बर ई कान्हे, उनखे आर्ट जो टीचर खे आर्ट कोन थो अचे, राइटिंग में इंग्लिश ते पढ़ाई कोन था सघनि, पर वो इंग्लिश टीचर थियनि। हिकिड़ी शइ ज़रूर पुछंदुसि, तव्हांजो तालुक़ सिंध सां आहे, तव्हां माशाअल्लाह अहम उहिदे ते फाइज़ रहे हो। मुशर्रफ जेको गद्दारी केस जो बेंच जो उनजो सरबराह तव्हांखे मुक़ररु कयो वियो, अगरि उन बेंच जे सरबराह जी हैसियत सां तव्हां परवेज़ मुशर्रफ खे सज़ा ॾेई छॾियो आहे त हीउ कहिड़ो कॉन्सेप्ट, हीउ कहिड़ो तासुर अचे हा तव्हांजे ख़्याल में? इहो कुझु नेगेटिव परसेप्शन न क्रिएट थी वञे हा तव्हां अगरि इहो फ़ैसिलो ॾेई छॾियो आहे उन बेंच जे सरबराह जी हैसियत सां? छो अचे हा, जॾहिं मूं एक्सेप्ट कयो, मूंखे चयूं अव्हांखे सरबराह था ठाहियूं ऐं अव्हां 3 जजनि जी बेंच ऐं जेको रिकॉर्ड ते ईंदो उन मुताबिक़ अव्हां फ़ैसिलो कजो। जज अगरि इहो सोचे जे तासुर छा वेंदो मुंहिंजे फ़ैसिले जो, पोइ त कुझु पोइ त फ़ाइदो ई कोन्हे। बाक़ी जेको पर मूं रुगो हुन में एविडेंस ताईं रिकॉर्ड कयो ऐं उन खां पोइ चार्ज फ्रेम मूं कयो, एविडेंस रिकॉर्ड थियो उन में, पर जॾहिं फाइनल उन में मूं छा कयो अव्हांखे शायदि यादि हुजे न हुजे, हिकिड़ी मूंखे स्टेज आई जंहिंमें मूं चयो जो मुशर्रफ न पर जो उन वक़्तु जो प्राइम मिनिस्टर, उन वक़्तु लॉ मिनिस्टर शौकत अज़ीज़ हो ॿियो ऐं लॉ मिनिस्टर, ऐं मूं चयो तव्हां उन्हनि खे बि शामिल मूं चयो ॾिसो न मुशर्रफ जे ऑफिस मां इहे लेटर PCO जॾहिं आयो त ही प्राइम मिनिस्टर असर रसूख़ में उन जो हो मुशर्रफ साहब जे, त पोइ ॿी ॻाल्हि आहे, न तूं चया आऊं कोन थो पास आऊं कराइनि ते, आऊं कोन थो चीफ जस्टिस खे हटायां, ऐं छो अहिड़ो ऑर्डर पास करां? आइन में लिखियलु आहे जे कीअं हाई कोर्ट जे सुप्रीम कोर्ट जे जज खे कीअं हटायो वेंदो आहे, आइन में क्लियर ई लिखियलु आहे ऐं उनजी भञी कड़ी क्लियर ई उन में थी। त असांजो इहे 6 या 4 माण्हू जेके आहिनि इहे इन्वॉल्व आहिनि, इन्हनि ते बि ट्रायल हले, पर पोइ वरी सुप्रीम कोर्ट रिवर्स करे ॾियो असांजे हिन फ़ैसिले खे। उन्हनि चयो न रुगो मुशर्रफ जो हलंदो। जी ठीकु आहे, तव्हांजे ख़्याल में जेको जस्टिस सेठ जो जेको फ़ैसिलो हो उहो छा प्रॉपर कानून जे तक़ाज़नि जे मुताबिक़ हो या तव्हां सम्झो था उहो को सिर्फ़ पंहिंजो जस्टिफिकेशन जे टाइप फ़ैसिलो? कंहिंजो फ़ैसिलो माफ़ कजो, मूं ॿुधो कोन सवलो जेको बाद में जेको मुशर्रफ खे सज़ा न वो ग़लति, ईअं तमाशो न ठाहिजे, तमामु खिल थी दुनिया में, ईअं लटकाए वञे हीअं वञे, इहो तरीक़ो थोरी हूंदो आहे। इहो तमामु असां सभु हींअर जेको तासुर हिकिड़ो अचे पियो, इहो असां ॾिसो न, तव्हां उनखे फ़ैसिले ग़लति करार ॾिनो, पर हीअं न तासुर छा थो अचे? हींअर जेको तासुर अचे पियो त अॻो हिन वक़्तु जेको जनरल बाजवा या फैज़ हमीद जी मुदाख़लत आहे उनखे बि आर्टिकल 6 जे तहत सज़ा ॾिनी वञे, अगरि वाक़ई तव्हां सम्झो था आइन जी भञकरी थी वञे, मुदाख़लत कई थी वञे कंहिंजी तरफ़ां, त उन्हनि खे का सख़्तु सज़ा ॾिनी वञे ताकी आइंदा कोन करे? अगरि मुशर्रफ जो फ़ैसिलो तव्हां सम्झो था ग़लति हो त मुशर्रफ जी मुदाख़लत सही हुई? न ग़लति कोन हो, फ़ैसिले जो जेको कंक्लूजन आहे न कि लटकायो वञे, 3 ॾींहं ताईं लाश लटकियो पियो हुजे, इहो ग़लति आहे। बाक़ी जेको आइन जी भञी कड़ी करे तो उन में आर्टिकल 6 क्लियर है, उन में जेको उनखे सज़ा मिलणु घुरिजे तो छो न मिले सज़ा? पोइ अवां जो आइन ज़ियाउल जेको चयो 12-20 सफ़े की किताब है, इसको मैं उठा के फेंक दूंगा, तो पोइ ईअं ई करूं? वक़्तु सिंध काफ़ी मुश्किलात जो शिकार आहे, सिलाब खां पोइ वरी काफ़ी मुश्किलात आयूं, करप्शन हिकिड़ो वॾो अंसर आहे सिंध में जेको पॉपुलर थी वियो आहे पूरे पाकिस्तान में, रेफरेंस ॾिनो थो वञे त करप्शन आहे त सिंध में आहे, तालीम ख़राबु आहे त सिंध में आहे। इन सभिनी शयुनि जो बिगाड़ केरु आहे तव्हांजे ख़्याल में, ऐं हुननि खे कानून जे मुताबिक़ सज़ा कीअं ॾियारे सघिजे थी? छो त आम माण्हुनि खे ख़बर न आहे, आवाम खे उनजी एक्सेस ई न आहे, माण्हुनि खे अवेयरनेस ई न आहे इन शइ जी। इन में को चेक्स एंड बैलेंसिस चवंदा आहिनि, जीअं करप्शन एतिरी आहे, एतिरी हद खां मथे आहे जे हर ॻाल्हि में
पैसो वठियो वेंदो आहे। मूंखे अॼु ई मुंहिंजे हिकिड़ो कंहिं वक़्त में मुंहिंजो क्लाइंट हुन रहंदो मूंसां मिलण आयो अॼोके ॾींहं में। हुन चयो 17 माड़ बिल्डिंग उन जी मंज़ूरी जे लाइ कागज़ 17 लख रुपया त सरकार खे जमा थींदा, 17 करोड़ करप्शन में वेंदा। अॼोकी ॻाल्हि आहे। 17 माड़ जा अप्रूवल भादराबाद में सरकार के 17 लख। हुन चयो सरकार 5 करोड़ वठे असां खां ऐं असांजो कमु करे ॾे जे बाबा हीअ मंज़ूरी थी वेंदी त मूंखे हीअ असां खां हुनजो पार्टनरशिप आहे कंहिंसां 17 करोड़ रुपया मूंखे असां खां न घुरनि। मां सोचे सघो था 17 करोड़ रुपया रिश्वत। अच्छा। सरकार जे अकाउंट में 17 लख रुपया। मतलब बदनाम सिर्फ पीपल्स पार्टी या निगरान हुकूमत में करप्शन हले पई। न ये पुरानो मामलो हले पियो। ये अॼु करप्शन हींअर को निगरान मां शुरू थोरी थी है। इहो तो करप्शन इहो हिकिड़ो एग्जांपल थो ॾियां। मुंहिंजो क्लाइंट सां तालुक न आहे, इहो फैक्टर आहे जी। इहो प्रिवलेंट आहे। ऐं वरी हाणे अव्हांखे सॼी ख़बर आहे। हाणे मूंखां था पुछो करप्शन त आहे न, तॾहिं त असांजी हालत इहा आहे। रोकण जे लाइ कानूनी तौर ते रस्तो कहिड़ो इख्तियार करे सघिजे थो? अगरि मां वञा थो कंहिं ऑफिस में मूंखे करप्शन जे वड़ चढ़ी थो वञा त मां कहिड़ो कानूनी रस्तो इख्तियार करे सघां थो? छो त माण्हुनि खे ख़बर न आहे, करप्शन खां तंग त आहिनि पर कानूनी रस्ते जी ख़बर न आहे माण्हुनि खे, त हू कहिड़ो अपनाइनि? बसि माण्हू एजुकेशन कान्हे, बर्दाश्त कंदा आहिनि। ख़राब क्वालिटी जो पुल ठहे, ख़राब क्वालिटी जी बिल्डिंग ठहे, मुंहिंजे अप्रूवल ते मसइलो थिए, ऐं पाण वायलेट थो करां। मूंखे हिकिड़े माण्हू वकील हुई, मूंखे घणो वक़्तु अॻे मूंखे चई, हू ईस्ट पाकिस्तान जॾहिं ब्रेक थियो उतां आयो वकील, त हुन मूंखे चयो असां इहे करप्शन जी ॻाल्हियूं केसिस हुयूं। मूंखे चई फैसल साहब, मां वकील हुउसि तॾहिं मूंखे ॿुधाई, हमारे मुल्क में बड़ा आदमी बड़ा घटिया है, छोटा आदमी छोटा घटिया है। तो करप्शन एतिरी प्रिवलेंट है। जी हाँ, उन्हें ईअं चयो त मूंखे उहो अल्फाज़ मूंखे हाणे विसरनि ई कोन था। बड़ा आदमी बड़ा घटिया है, छोटा आदमी छोटा घटिया है। डिटेल में हाणे छा वञा, असां हर लेवल ते करप्शन है। फैसल साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी। तव्हां पंहिंजो क़ीमती वक़्तु कढियो मेहरान टीवी जे लाइ, तफ़सीली तौर ते असांजे नाज़रीन सां गुफ़्तगू कई। अॼु जे अहम जेके अदलिया सां रिलेटेड मामला हुआ उन्हनि जे हवाले सां गुफ़्तगू कई, ख़ासि तौर ते माज़ी जे कुझु मामलनि ते बि अॼु जे प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कईसीं। तव्हांजी वॾी महिरबानी। नाज़रीन, अॼु जे हिन प्रोग्राम में जस्टिस रिटायर फैसल अरब साहब असां सां गॾु मौजूदु आहे। तफ़सीली तौर ते ॻाल्हि ॿोल कईसीं। सां गॾु पंहिंजी मिज़बान मुदस्सिर खे ॾींदा इजाज़त। ईंदड़ हफ़्ते ॿीहर हाज़िर थींदासीं।